हेलो बच्चों, देवव्रत सर मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज क्लास 10 मैथ में लेसन 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इस लेसन में हम सीख रहे हैं प्रश्नावली 3.2, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, यानी लिखित क्वेश्चन है ये। तो इस लेसन से लिखित क्वेश्चन जो है ये आता ही है एग्जाम में, और आपको समीकरण बनाना परफेक्टली सीखना पड़ेगा कि हम लिखित क्वेश्चन को पढ़ करके समीकरण कैसे बनाते हैं। तो 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समीकरण बना करके फिर उसको प्रतिस्थापन विधि से हल भी करना है। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपको दो चर राशि मानना पड़ता है। तो इसमें बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी इसमें हमें पढ़ के ऐसा महसूस हो रहा है कि इसमें दो संख्या है। तो एक संख्या हम x मान लेंगे, दूसरी संख्या हम y मान लेंगे। हमेशा इसमें x और y दो चर राशि आपको मानना पड़ता है। हालांकि मानने के लिए आप और भी कुछ भी मान सकते हैं, दो चर राशि x और y मानो, m और n मानो, k और l मानो, कुछ भी s और t मानो, लेकिन x और y सबसे पॉपुलर होता है, तो x और y ही मानते हैं हम। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। अब इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या करके भी मान सकते हैं आप, और नहीं तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या करके भी आप मान सकते हैं, क्योंकि अंतर बोला तो घटाना पड़ेगा आपको। तो आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तभी आपका आंसर आएगा। लेकिन यहां पर पहली संख्या दूसरी संख्या करके मान लो तो भी चलेगा। हम इसमें मान लेंगे कि बड़ी संख्या आपका x है और छोटी संख्या y है। अब पहली बात उसने क्या बोला, दो संख्याओं का अंतर 26 है। धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ना है, और जैसा वो कहेगा हमें इस तरीके से उस काम को करते चले जाना है। अपने आप हमारे पास दो समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। तो पहली बात को जब हम करेंगे, इसमें लिखेंगे पहली शर्त। लिखित क्वेश्चन में दो शर्त आएगी, यानी दो समीकरण बनेगा। तो पहली शर्त लिखेंगे इसमें सबसे पहले, दो संख्याओं का अंतर 26, अंतर माने घटाना, यानी इन दोनों को घटा के 26 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर 26। जैसा उसने कहा हमने ऐसा कर लिया है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब हम आगे की बात पढ़ करके उससे हम बनाएंगे और एक समीकरण। तो उसमें लिखते हैं दूसरी शर्त। जब पहला समीकरण बन जाएगा, फिर अगली वाली बात को पढ़ने से पहले हमें लिखेंगे दूसरी शर्त। दूसरी शर्त में आगे क्या रखी, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या मतलब x। देखिए कैसा समीकरण बनाना है, एक संख्या मतलब x, दूसरी संख्या मतलब y। तो उसने बोला एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, अर्थात इसको मैं 3 से गुणा कर दूंगा। अब ये दोनों हो जाएंगे बराबर। ये बना आपका दूसरा समीकरण। हमने क्या करना है, इस 3y को बाएं तरफ लेकर आना है। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। जब इसको बाएं तरफ लेकर आऊंगा तो 0 बचेगा। ये बना आपका समीकरण नंबर 2। सिंपल। समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको प्राप्त हो चुका है। इससे पहले आपने प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करना सीख लिया है। अब हम इसको करेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल। तो सबसे पहले कौन सी विधि से हल कर रहे हैं हम, प्रतिस्थापन विधि। समीकरण 1 से आपको y का मान निकालना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले आप समीकरण 1 से निकालेंगे y का मान। समीकरण 1 क्या है आपका, x माइनस वाई बराबर 26। y का मान निकालते x वाले पद को उधर भेजिए, तो माइनस का y बराबर 26 माइनस x। अब माइनस का चिन्ह आएंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो y बराबर x माइनस 26। इससे पहले भी मैंने आपको कहा था कि जब बीच में माइनस का चिन्ह हो और यहां से एक माइनस आपको हटाना है, तो इसको उल्टा कर देने से ये माइनस हट सकता है। लेकिन शर्त ये नहीं कि बीच में माइनस का चिन्ह ही होना चाहिए।
अब इसको मान लेंगे अब समीकरण नंबर 3। अब ये जो y का मान आया है समीकरण 2 में रखना है, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस 3y बराबर 0। अब आपने यहां पर रखना है y के जगह पर इतना मान रख देना है, x माइनस 26 बराबर 0। अब 3 को अंदर गुणा कर दीजिए, x माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 26 या 78 बराबर 0। 3x में से एक x घट जाएगा, यहां पर एक माइनस का और एक प्लस का है, तो माइनस का 2x बचेगा और प्लस का 78 बराबर 0। 78 को उधर भेज दीजिए, माइनस का 2x बराबर माइनस 78, माइनस से माइनस काट दिया, 2x बराबर 78 और x बराबर 78/2, इससे कट गया 39 बार, तो x बराबर आपका आ गया 39। अब ये जो x का मान है समीकरण नंबर आप 3 में रखेंगे, तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या आपका, y बराबर x माइनस 26, तो y बराबर x का मान आप रखेंगे 39 माइनस 26, 39 में से 26 घटाओ तो बचेगा आपका 13। तो x का मान आपका 39 आ गया है, y का मान आपका 13 आ गया। अर्थात जो पहली संख्या हमने माना था, हमेशा आंसर निकालने के बाद ये जो 2 आंसर निकला आपको यहां पे रखना है। लिखित क्वेश्चन में आंसर भी आपको लिखित रूप में लिखना है लास्ट में, जो आपने माना था। इसलिए पहली संख्या बराबर कितना आ गया आपका 39, और दूसरी संख्या बराबर कितना आ गया, दूसरी संख्या आ गया 13। ये आपके आंसर है। अब देखिए एक चीज यहां पर, उसने बोला कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो आप इनको घटा के देखिए, अंतर माने घटाना होता है, 39 में से 13 घटाइए तो आपका 26 आ रहा है, अर्थात आपका आंसर सही है। इस तरीके से दूसरा वाला बात जो उसने बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इसका आप 3 गुना कीजिए, 13 या 39, आपका ये वाला संख्या प्राप्त हो रहा है। तो दोनों तरीके से हमने चेक कर लिया कि हमने जो आंसर निकाला वो बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी बच्चे देवराज सर मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।